हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडियन कमर्शियल व्हीकल इंडस्ट्री के बारे में और यहाँ पे हम इसका पास्ट परफॉर्मेंस को रिव्यू और एनालिसिस करेंगे और उसके बेसिस पे ये हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में इसका परफॉर्मेंस किस तरह का रह सकता है। तो अगर आप इंडियन कमर्शियल व्हीकल इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं या फिर पहले से आपने कोई स्टॉक्स बाई कर रखा है तो आप इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि यहाँ से आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपको करना क्या है, इस इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट के लिए अभी सही समय है या फिर नहीं है, या फिर आपने पहले से इन्वेस्टमेंट किया हुआ तो वहां से निकलना है या फिर वहां पे बने रहना। तो सबसे पहले हम कमर्शियल व्हीकल इंडस्ट्री का ओवरव्यू देख लेते हैं। अगर इसके ग्रोथ मोमेंटम की बात करें तो ग्रोथ मोमेंटम जो कि FY 2020 में मॉडरेट रहने वाला है। ग्रोथ मोमेंटम में ज्यादा कुछ अपसाइड देखने को नहीं मिल रहा, तो इसका जो ग्रोथ मोमेंटम रहने के चांसेस है वो 9 to 11% ग्रोथ मोमेंटम रहने के चांसेस है इन FY 20। अगर बस सेल्स की बात करें तो बस सेल्स में अच्छा खासा गिरावट देखने को मिला था इन फाइनेंशियल ईयर 2018, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2019 में इसके सेल्स में थोड़ा सा रिकवरी देखने को मिला। वो कमर्शियल व्हीकल इंडस्ट्री के लिए थोड़ा सा पॉजिटिव चीज हो जाता और उम्मीद है कि FY 20 में भी बस के सेल्स में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। इसमें एक स्लाइट कंसर्न वाली बात यह है कि इसके नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स को टाइटेनिंग किया गया है, जिसके कारण से व्हीकल्स के प्राइस इंक्रीज हो सकते हैं। अगर नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स की बात करें तो सबसे पहले ड्राइवर की सेफ्टी के लिए नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स को टाइटेनिंग किया गया। दूसरा, जो पॉल्यूशन हो रहा उसके कारण से भी नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स को काफी ज्यादा टाइटेनिंग किया गया। अगर पॉल्यूशन की बात करें तो इंडिया का जो कैपिटल है दिल्ली, अगर वहां पे पॉल्यूशन की प्रॉब्लम होती है तो वहां पे कमर्शियल व्हीकल्स के एंट्री पर बैन लगा दिया जाता है, तो वो भी स्लाइटली कमर्शियल व्हीकल इंडस्ट्री को इम्पैक्ट करता है। अगर प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट में भी ये मेजर अपसाइड नहीं देखने को मिल रहा, प्रॉफिट भी स्टेबल रहने के चांसेस है इन FY 20। FY 18 कमर्शियल व्हीकल इंडस्ट्री के लिए उतना अच्छा नहीं रहा था। 19 के फर्स्ट हाफ में भी कमर्शियल व्हीकल्स ने निगेटिव ग्रोथ शो किया था, लेकिन FY 19 के सेकेंड हाफ में ये थोड़ा सा न्यूट्रल फेज में आया है, यानी स्टेबल फेज में आया है। तो इंडियन कमर्शियल व्हीकल्स अभी मॉडरेट टू न्यूट्रल फेज में, इसमें मेजर ग्रोथ अपसाइड देखने को नहीं मिल रहा इन फाइनेंशियल ईयर 2020। ये तो हो गया कमर्शियल व्हीकल्स इंडस्ट्री का ओवरव्यू। अब हम स्टॉक्स पे चलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम टाटा मोटर्स को देखते हैं। टाटा मोटर्स की बात करें तो टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल इंडस्ट्री में मार्केट लीडर की तरह एक्ट कर रहा है, और पैसेंजर व्हीकल्स की बात करें तो पैसेंजर व्हीकल्स में टॉप 5 मैन्युफैक्चरर्स में से आता है। टाटा मोटर्स का जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो काफी डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, चाहे लाइट कमर्शियल व्हीकल हो, मीडियम कमर्शियल व्हीकल हो या फिर हैवी कमर्शियल व्हीकल हो, तीनों सेगमेंट में इसका अच्छा खासा प्रेजेंस है। टाटा मोटर्स का कमर्शियल व्हीकल काफी ज्यादा आउट परफॉर्म कर रहा है। वहीं पैसेंजर व्हीकल्स की बात करें तो पैसेंजर व्हीकल्स भी ठीक ठाक परफॉर्म कर रहा है। इसके जो बर्डन आ रहा है वो जैगुआर लैंड रोवर का सेल्स चाइना में डिक्रीज हुआ है, और वही वीक सेल्स के कारण से जो जैगुआर लैंड रोवर का बर्डन है वो सारा टाटा मोटर्स पे आ रहा, और जिसके कारण से टाटा मोटर्स उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा। तो टाटा मोटर्स तभी इंप्रूवमेंट देगा जब जैगुआर लैंड रोवर का सेल्स इंक्रीज होगा, लेकिन अभी नियर फ्यूचर में जैगुआर लैंड रोवर का सेल्स में इंक्रीजमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। तो टाटा मोटर्स का अभी जो आउटलुक ले वो न्यूट्रल ही है, कुछ भी मेजर पॉजिटिव नहीं दिख रहा। अगर हम इसके फाइनेंशियल्स की बात करें तो इसका जो ऑपरेटिंग इनकम था इन फाइनेंशियल 2019 के Q3 में वो 16,207 मिलियन था। वहीं अगर हम FY 18 के Q3 से कंपेयर करें तो वहां पे थोड़ा सा इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, क्योंकि FY 18 के Q3 में जो इसका ऑपरेटिंग इनकम था वो था 15,962 मिलियन। FY 19 के Q2 में जो इसका ऑपरेटिंग इनकम था वो था 17,758 मिलियन। तो इसका जो FY 19 के Q3 का परफॉर्मेंस है वो प्रीवियस ईयर के Q3 के परफॉर्मेंस से बेटर है, बट लास्ट क्वार्टर के परफॉर्मेंस से खराब है। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ की बात करें तो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इसका हुआ है FY 19 के Q3 में 1.5%, FY 18 के Q3 में मेजर अपसाइड देखने को मिला था और ये था 57.2%। FY 19 के Q2 की बात करें तो यहाँ भी 28% का ग्रोथ शो किया था। अगर इसके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो FY 19 के Q3 में रहा था वो 617 मिलियन के करीब रहा था। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स FY 18 के Q3 से कंपेयर करें तो FY 18 के Q3 में काफी कम था, वो 211 मिलियन ही था, और FY 19 के Q2 से भी कंपेयर करें तो FY 19 के Q2 में भी इसका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था वो भी काफी कम था, सिर्फ 109 मिलियन ही था। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिला।
बाकी और भी सारे इस डिटेल्स है वो आप चेक कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे निफ्टी 50 का चार्ट और टाटा मोटर्स के चार्ट दोनों का कंपैरिजन करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट 1 ईयर यानी फ्रॉम अप्रैल 2018 टू अप्रैल 2019, लास्ट 1 ईयर में निफ्टी ने जो यहाँ पे रिटर्न दिया अप्रोक्सीमेटली 15% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। वहीं टाटा मोटर्स की बात करें तो टाटा मोटर्स ने -36% का निगेटिव रिटर्न दिया। तो चार्ट में भी टाटा मोटर्स 1 ईयर में काफी ज्यादा निगेटिव रिटर्न दिया। अब हम दूसरे स्टॉक्स की बात करते हैं, वो है अशोक लीलैंड। तो अशोक लीलैंड भी सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है इन मीडियम एंड हैवी कमर्शियल व्हीकल्स इन इंडिया, और इसका जो डिमांड आउटलुक है वो मीडियम टर्म में फेवरेबल डिमांड आउटलुक दिख रहा है। और अशोक लीलैंड की बात करें तो ये 18 to 80 सीटर्स बस मैन्युफैक्चर करती है अंडर डिफरेंट कैटेगरीज। अगर इसके हम रेवेन्यू ग्रोथ को देखें तो इसका रेवेन्यू ग्रोथ थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है। अगर हम FY19 के Q3 में देखें तो इसका जो ऑपरेटिंग इनकम था वो 6,325 मिलियन ही था, जबकि अगर हम लास्ट ईयर के Q3 से कंपेयर करें तो FY18 के Q3 में जो इसका ऑपरेटिंग इनकम था वो 7,119 मिलियन था। और अगर हम FY19 के Q2 से कंपेयर करें तो FY19 के Q2 में जो इसका ऑपरेटिंग इनकम था वो 7,621 मिलियन था। तो FY19 के Q3 में इसका ऑपरेटिंग इनकम निगेटिव रहा, यानी FY18 के Q3 से भी कम है और FY19 के Q2 से भी कम है। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ की बात करें तो Q3 FY19 में जो इसका ग्रोथ रहा है वो -12% ग्रोथ रहा। FY18 के Q3 में जो ग्रोथ रहा वो 47% रहा और FY19 के Q2 में जो ग्रोथ रहा वो 25% का ग्रोथ रहा। अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो FY19 के Q3 में जो इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था वो 380 मिलियन था। FY18 के Q3 में जो इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था वो 484 मिलियन था और FY19 के Q2 में जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था वो 527 मिलियन था। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी FY19 के Q3 में डिक्रीज हुआ इन कंपेरिजन टू Q3 ऑफ FY18 एंड Q2 ऑफ FY19। तो यहाँ भी और भी डिटेल्स दिए गए, आप उसको देख सकते हैं। और यहाँ भी हमने निफ्टी 50 और अशोक लीलैंड का चार्ट को कंपेयर किया। तो यहाँ पे जो ग्रीन कलर का लाइन है वो निफ्टी 50 का और जो रेड कलर का लाइन है वो अशोक लीलैंड का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं निफ्टी 50 ने लास्ट 1 ईयर में ऑलमोस्ट 15% का रिटर्न दिया है और वहीं अशोक लीलैंड की बात करें तो इसने लास्ट 1 ईयर में -32% का रिटर्न दिया और इसका जो चार्ट है वो निफ्टी 50 से काफी नीचे है। अब हम थर्ड और लास्ट स्टॉक्स की बात कर लेते हैं, तो वो है एसर मोटर्स और ये इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एक लीडिंग प्लेयर है। रॉयल इनफील्ड जो कि 2 व्हीलर्स में एक अच्छा खासा ब्रांड है, तो एसर मोटर्स इसका मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग का काम करती है। अगर हम निफ्टी 50 से एसर मोटर्स का चार्ट को कंपेयर करें तो ये भी निगेटिव रिटर्न शो किया। जहां निफ्टी 50 ने लास्ट 1 ईयर में 15% का रिटर्न शो किया, वहीं एसर मोटर्स ने लास्ट 1 ईयर में 23% का निगेटिव रिटर्न शो किया है। तो यहाँ पे कमर्शियल व्हीकल इंडस्ट्री की बात करें तो चाहे टाटा मोटर्स हो, अशोक लीलैंड हो या फिर एसर मोटर्स हो, लास्ट 1 ईयर में सारे स्टॉक्स ने काफी निगेटिव रिटर्न शो किया। तो अब यहाँ से आपको सारा कुछ कंप्लीटली विजुअलाइज हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने तीनों स्टॉक्स को निफ्टी के साथ कंपेयर किया। यहाँ पे जो ग्रीन लाइन है वो निफ्टी 50 का लाइन है, ब्लू लाइन जो है वो एसर मोटर्स का लाइन है, रेड लाइन जो कि वो अशोक लीलैंड का है और ब्लैक लाइन जो कि वो टाटा मोटर्स का है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं निफ्टी ने लास्ट 1 ईयर में 15% का रिटर्न शो किया। और इन तीनों कमर्शियल व्हीकल्स स्टॉक्स की बात करें तो इसमें जो सबसे बेटर परफॉर्मेंस रहा वो एसर मोटर्स का परफॉर्मेंस रहा, इसने -23% का निगेटिव रिटर्न शो किया। उसके बाद बात करें तो अशोक लीलैंड का है, उसने -32% का निगेटिव रिटर्न शो किया और इसी के जस्ट आसपास ये टाटा मोटर्स का, इसने -36% का निगेटिव रिटर्न शो किया। और अशोक लीलैंड और टाटा मोटर्स की बात करें तो इसने लास्ट 1 मंथ में थोड़ा सा रिकवरी शो किया है। दोनों ने फेब 2019 में अपने ईयर लो को टच किया था और वहां से ये थोड़ा सा अपसाइड शो किया। वहीं एसर मोटर्स की बात करें वो ऑलमोस्ट लास्ट 2 और 3 मंथ से एक रेंज बाउंड मूवमेंट दे रहा है। तो अगर हम बात करें इंडियन कमर्शियल व्हीकल इंडस्ट्री में इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, तो इंडियन कमर्शियल व्हीकल इंडस्ट्री में अभी कुछ भी मेजर पॉजिटिव नहीं दिख रहा है। जो FY19 में ये जो निगेटिव था वो निगेटिव थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है और ये न्यूट्रल पे आया, तो इसमें मेजर अपसाइड देखने को नहीं मिल रहा इन शॉर्ट टर्म। तो अभी आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने से बचें। अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म है यानी 2 और 3 ईयर्स से ज्यादा का व्यू है तो आप इन सारे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका व्यू शॉर्ट टर्म है तो इनमें इन्वेस्टमेंट करने से बचें क्योंकि ये शॉर्ट टर्म में ज्यादा अपसाइड नहीं दिख रहा है। सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स,
अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड या फिर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई भी डाउट या फिर क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या नहीं तो आप हमें व्हाट्सएप या फिर ईमेल आईडी पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।